एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज संडे था एंड लुक एट द वेदर। इट वाज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लोग कहते हैं संक्रांत के बाद ठंड कम हो जाती है, बट आई गेस बैंगलोर वेदर इज़ वर्किंग एंटी क्लॉकवाइज। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स। और आज संडे था तो आज वेजिटेबल मार्केट लगता है, तो मैं वहाँ आ गई थी और बिल्कुल भी क्राउड नहीं थी बिकॉज़ बारिश हो रहा था। अदरवाइज़ यहाँ खड़े रहने की भी स्पेस नहीं होती है, इतना ज़्यादा ये क्राउडेड रहता है। वाइल कमिंग बैक मुझे पाइनएप्पल भी दिख गया था, सो मैंने पाइनएप्पल भी ले लिया था। जलेबी कचौड़ी भी ले ली थी फॉर आवर ब्रेकफास्ट बिकॉज़ मुझे ये वेजिटेबल लेते लेते काफ़ी लेट हो गया था। So today I will be sharing few tips and tricks like how I store my vegetable, जिससे काफ़ी लंबे समय तक वो फ्रेश रहते हैं एंड एट द सेम टाइम आप इसे मैं जैसे स्टोर करती हूँ ना, वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है और काफ़ी कम स्पेस लेता है। So let's get started. This I have seen people using it either in their practical lives or in their YouTube videos. So first is cutting, chopping and then storing. सो जो भी बड़े वेजिटेबल होते हैं ना साइज़ में, लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, पम्पकिन, कैरेट, ड्रम स्टिक्स, सो ये काफ़ी स्पेस लेते हैं। सो चॉप देम इन स्मॉलर पीसेस एंड देन स्टोर देम इन एनी कंटेनर, प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर एज पर योर लाइक विश। सो यहाँ पे जैसे मैं ड्रम स्टिक डायरेक्टली रखती हूँ तो काफ़ी स्पेस लेता है एंड मेरा ना डबल डोर है जिसमें एक वेजिटेबल एंड एक फ्रूट बास्केट है। तो ये अगर मैं एज़ इट इज़ रखूँगी ना तो ये स्टोर रखने के लिए मैं स्टोर कर लूँगी, बट मुझे जो रोज़ का लेफ़्ट ओवर खाना होता है, दही, दूध, वो सब रखने में फिर प्रॉब्लम होने लगती है। सो आई कट देम जैसे मुझे खाना का प्रेफ़रेंस रहता है, जो भी मुझे बनाना होता है उस अकॉर्डिंग मैं कट कर लेती हूँ एंड देन मैं ऐसे कंटेनर्स में पेपर टॉवल रख कर के फिर आप वेजिटेबल रखो, ऊपर से पेपर टॉवल फिर से कवर कर दो, तो काफ़ी लंबे समय के लिए फ्रेश रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे मेट्रो सिटीज़ में ना ऐसे लोकल वेंडर्स रोज़ आते नहीं हैं कि आप फ्रेश वेजिटेबल ले ले लो, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ लिविंग इन गेटेड सोसाइटी मोस्टली इन मेट्रो सिटीज़। सो मैं ऐसे ही बल्क में सब्ज़ी ला कर के स्टोर करती हूँ। इट्स वेरी कन्वीनियंट, ट्राई दिस आउट। नाउ कम डेली एसेंशियल्स लाइक लेमन। तो लेमन मैं रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, तो ऐसे पानी में आप स्टोर करोगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपका लेमन फ्रेश रहेगा। देन चिलीज़ एंड आंवला एंड ऑल। सो चिलीज़ बेसिकली आप ना स्टेम्स रिमूव कर दोगे तो वो अच्छे टाइम के लिए फ्रेश रहता है, क्योंकि चिलीज़ मैं थोड़ा ज़्यादा लेके आती हूँ जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, बिकॉज़ ये रोज़ कुकिंग में यूज़ होता है। तो अगर आप स्टेम निकाल दोगे ना, स्टेम एक्ट एज एन एंट्री पॉइंट फॉर मॉइस्चर, सो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। वैसे अगर आप स्टेम के साथ रखोगे तो अगर आप स्टेम निकाल दोगे तो वो लंबे टाइम तक रहता है। और ये तो लाइक आई नो एवरीबडी यूज़ दिस ट्रिक। देन अनियंस, जिंजर, पोटैटो, गार्लिक एंड ऑल, सो आई कीप इट इन ओपन बास्केट। अगर आप क्लोज्ड कंटेनर में अनियन और पोटैटो ऐसे रखोगे ना तो वो काफ़ी मॉइस्चर रिटेन करता है और सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है, और उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, जल्दी वो ख़राब होने लगता है। सो ट्राई टू स्टोर देम इन एन ओपन basket or open container. So this is how I store. Now come leafy vegetables. So either spinach, coriander leaves और mint leaves, नीम करी पत्ता leaves. So ऐसे ना मैं जो भी मेरे पास ऐसे leafy vegetables होते हैं ना, जैसे अभी विंटर है तो काफ़ी साग वाग मिलते हैं, तो अगर आप तुरंत कंज्यूम कर रहे हो देन वेल एंड गुड, बट अगर आप बल्क में लेकर के आ रहे हो सो उसे क्लीन करके आप ऐसे किसी भी कंटेनर में रखोगे पेपर टॉवल के साथ, तो वो लंबे टाइम के लिए फ्रेश हो रहेंगे। नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज इट। सो यहाँ पे ये वेजिटेबल बास्केट है, यहाँ पे मैं इसे टिश्यू से मैं पहले कवर कर लेती हूँ। अवॉइड यूजिंग पेपर टॉवल, बिकॉज अगर हल्का सा भी आपका वेजिटेबल वेट रहेगा तो आपका पेपर टॉवल फटने लगेगा। सो हियर आई एम यूजिंग रीयूजेबल टॉवल। आप ऐसे मसलिन क्लॉथ वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आई वाज़ नॉट श्योर कि मैं ब्रोकली और फ्लैट बीन्स कैसे यूज़ करूँगी, तो इसीलिए मैंने इसे छोटे पीसेस में कट नहीं किया है। एंड लुक एट माई बास्केट, बहुत अच्छे से स्टोर हो गया था, कितना नीट लग रहा था। सो दिस इज़ हाउ आई स्टोर। Now let's get started with cooking. So today I will be making a grilled pineapple, जो कि हम basically barbecue nation में खाते हैं। I am a non-vegetarian person, but वहाँ का
ग्रिल्ड पाइनएप्पल मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी जाती हूँ मैं वहाँ पे खाती ही खाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं, जैसे चाट मसाला, रॉक सॉल्ट, शुगर, चिली पाउडर, नॉर्मल सॉल्ट भी मैंने लिया है एंड हल्का सा शुगर। सो ये आप अच्छे से मिक्स कर लो। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस है तो आप वो भी डाल लो। हल्का सा आप क्रश कर लेना। मेरे तो शुगर जो मैंने डाला तो हल्के बड़े पीसेस थे, तो मैंने हल्का सा उसे क्रश कर लिया था विद द हेल्प ऑफ स्पून। देन स्प्रेड इट ऑन योर पाइनएप्पल। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हल्का चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कलर के लिए आप हल्का काश्मीरी रेड चिली भी डाल सकते हो, बट मैंने नॉर्मल रेड चिली डाला है। हियर आई एम मेकिंग इट ऑन बटर। आप ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आपको जिसमें मन है आप उसमें बना सकते हो। बट मैं बटर के साथ फर्स्ट टाइम बना रही थी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। आप लो टेम्परेचर पे, एकदम लो फ्लेम पे आप इसे पकाओ अच्छे से कवर करके। काफ़ी सॉफ्ट और टेंडर हो गया था ये। एंड मीनवाइल मेरा जब तक पाइनएप्पल ग्रिल हो रहा है तब तक मैंने सोचा क्यों नहीं ग्रीन टी पी लेती हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था तो मैं काफ़ी टायर्ड, मतलब ऐसा फील कर रही थी एंड आई डिडंट वांटेड टू हैव टी और कॉफ़ी, सो थॉट ऑफ हैविंग ग्रीन टी। एंड हियर माई पाइनएप्पल इज़ रेडी। सो काफ़ी टेस्टी था। चार एकदम जैसा कैरामलाइज टेक्सचर आया था, हल्का सा मैंने जो शुगर ऐड किया था उसकी वजह से। यू कैन स्प्रिंकल चाट मसाला पाउडर ऑन टॉप ऑफ इट। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। यू शुड ट्राई दिस वंस एट होम। काफ़ी आपको पसंद आएगा, आई एम वेरी श्योर। सो डिनर में यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी। जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स था मैंने वो लिया है, लाइक ब्रोकली, कैप्सिकम, कैरेट, जिंजर गार्लिक, चिलीज़ एंड अनियन। आपके पास जो भी हो आप वो ले लो। अगर आपके पास बेल पेपर्स हैं, स्प्रिंग अनियंस हैं, फ्रेंच बीन्स है, यू कैन टेक दोज एज वेल। मेरे पास यही थे तो मैं वही ले रही हूँ। एंड हियर आई एम नॉट मेकिंग रेड सॉस और वाइट सॉस पास्ता। मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है, मैं नॉर्मल बेसिक मसाला पास्ता बना रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं सारे वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे मैं पैन लेना है, मैं थोड़ा बटर में बना रही हूँ इसे। आप एज़ पर योर कन्वीनियंस आप रिफाइंड ऑयल जिसमें भी आप बनाना चाहो, ऑलिव ऑयल, जो भी। यहाँ पे मैं बटर के साथ साथ ना हल्का सा रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि बटर आपका ना तुरंत मेल्ट हो जाता है और वो जलने लगता है। सो टू अवॉइड दैट आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ रिफाइंड ऑयल इन बटर, जिससे मेरा बटर जले नहीं। आपका एक बार बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और या ऑयल आपका हीट अप हो जाए, सो ऐड योर क्रश्ड जिंजर गार्लिक एंड चिलीज़। अवॉइड यूजिंग पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ मत करना, उससे टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। सो आप फ्रेश ऐसे ना चॉप करके छोटे छोटे पीसेस में, इट विल हार्डली टेक यू 5 मिनट्स, बट इससे टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। आपका जब जिंजर गार्लिक अच्छे से आप भून लो, रोस्ट कर लो, जब वो कलर चेंज कर दे, देन यू ऐड योर अनियंस। वंस अनियंस बिकम सॉफ्ट तो आप अपने जितने भी आपके पास वेजिटेबल्स आपने लिया हुआ है आप वो डाल दो। लेट देम कुक फॉर 2-3 मिनट्स। तब तक आपके पास जितनी सॉसेस हैं, लाइक मैं यहाँ पे चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, मेयो, टमाटो केचप, देन गार्लिक डिप, और थोड़ा सा मैंने मोज़रेला और चिली फ्लेक्स भी डाला। इफ़ यू हैव पास्ता सॉस मिक्स दैट वेल एज़ वेल। मेरे पास नहीं था सो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सॉसी पास्ता खाना था तो मैंने थोड़ा मैदा और दूध के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके उसका हल्का सा चीज़ डाल करके सॉसी टेक्सचर दिया था। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो, बट आई विल बी यूजिंग लिटिल बिट ऑफ मोज़रेला चीज़ ऑन टॉप ऑफ इट। फिर आप माइक्रोवेव कर लो जस्ट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। जस्ट आपका मोज़रेला चीज़ जो है वो ग्रिल हो जाना चाहिए, सॉरी मेल्ट हो जाना चाहिए।
एंड सुबह में उठ करके आई वॉज मेकिंग डिटॉक्स वाटर. सो हियर आई हैव टेकन क्यूकम्बर, लेमन, जिंजर, मौसमी, ऑरेंज एंड मिंट लीव्स. बस इतना ही आपको लेना है. अगर आपके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, आप जिंजर और लेमन से भी बना सकते हो. काफ़ी अच्छे ये डिटॉक्स वाटर काम करता है आपकी बॉडी के लिए. इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, इट हेल्प्स यू टू फ्लश आउट टॉक्सिन्स. लेमन, ऑरेंज, मौसमी, ये सब दे आर वेरी रिच इन विटामिन सी. देन जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है. पुदीना आपका थोड़ा फ्रेशनेस और टेस्ट चेंज करता है पानी का. ऑरेंज हल्का सा स्वीटनेस ऐड करेगा. इफ़ यू हैव बीट रूट यू कैन ऐड दैट एज वेल. सो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लिया है. एंड हल्का सा आप ना स्क्वीज़ कर दो उसे थोड़ा सा, जिससे थोड़ा जो उसका पल्प है ना ऑरेंज का, वो हल्का पानी में मिक्स हो जाए. एंड जब वो थोड़ा सा पानी अब्जॉर्व कर लेगा ना, तो वो खुद पे खुद जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो नीचे जाने लगेंगे. यहाँ पे मैंने जो जग लिया था उसमें ऐसे फिलर्स नहीं थे, तो मैंने सारे सीड्स पहले ऑरेंज लेमन के रिमूव किए थे. अदरवाइज़ वो आपके ग्लास में आता. देखो यहाँ पे आप कोई फिलर्स नहीं है. if you have if you're in your jug, if you have filters लगा हुआ है, then avoid removing seeds and your my detox water is ready. So यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही. फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन.